उत्पाद विभाग सिपाही भर्ती में हुई मौत ने झारखंड की राजनीति में उत्पात मचा दिया है। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई बीमार होकर इलाजरत पड़े हैं। इस मामले ने जहां सरकार व प्रशासन की नींद उड़ा रखी है, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल पड़ा है। झारखंड की राजनीति क्षण क्षण अपने रूप बदल रही है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि यह सब सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम है। इसे लेकर भाजपा व इसके सहयोगी दल लगातार सरकार व प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पूरे मामले की जांच की मांग की और दोषियों को सख्त सजा देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के बदहाल इंतजाम पर भी सवालात उठाए। ये उसके लिए जो नियमावली बनाया गया है, उसके लिए जो टारगेट तय किए गए हैं, मुझे लगता है कि जो लोग इसको देख रहे हैं, जो एग्जाम को किए हुए हैं, उन लोगों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा और अगर ये चूक है तो निश्चित रूप से पनिश भी करना पड़ेगा। ये दोनों चीजों को देखना पड़ेगा कि कहां से ये चूक हुई। एक घटना हो सकती है, लेकिन घटना का इतनी ज्यादा संख्या होना, कहीं ना कहीं कोई चूक है और सरकार को चिन्हित करना पड़ेगा और जवाबदेही तय करना पड़ेगा। जल्दबाजी में जो ये नियुक्तियां हो रही है, इसका तो परिणाम नहीं है कि 10 किलोमीटर की दौड़ 15 दिन या महीना दिन मैं आश्चर्य हूं कि कैसे किसी कंपटीशन के लिए नौजवान खुद को तैयार कर सकता है। जिस तरह से और जो तादाद आ रही है आज के दिन में, बेरोजगारी का दर क्या है आप सभी लोग जानते हैं। हर कोई रोजगार चाहता है, तो उसके लिए छोटा से छोटा वैकेंसी जिसमें 100,000 की तादाद में ना हो, वहाँ 10-10, 15, 20-20 हजार का आवेदन आ रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। रात भर कहीं पर जाग के समय बिताते हैं। मैं देखा, मैं अचानक से थोड़ा निकल गया था सड़क पर उस दिन। मैं रात को देखा सड़क पर किस रूप से खुला छत, कहीं कुछ नहीं है, वहीं पर चादर ओढ़ के नौजवान सड़क पर ऐसे ही सोए हुए हैं। किसी 2 बजे, 1 बजे, 11 बजे रात को इधर उधर सब टहल रहे हैं। अब बताओ उनके सवेरे उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या होगी कि कोई कंपटीशन दौड़ में खुद को भाग ले पाएंगे। ये जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो, जब ये पता चले कि जिसमें आवेदन इतने आए हैं तो कंपटीशन के लिए लोग आएंगे, तो उनके लिए प्रॉपर सुविधा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर से लेके पीने के पानी से लेके प्रॉपर उनके लिए जो बेसिक सुविधा होना चाहिए। क्योंकि जो भाग लेने आए हैं वो आपके प्रदेश के लोग हैं, प्रदेश के वो एक भागीदार है और उसको बेसिक सुविधा कम से कम वहां मुहैया कराई जानी चाहिए, जो मैंने नहीं देखा। जेपीएससी पास करने वाले, जेपीएससी का अधिकारी बनने की ख्वाब रखने वाले अभ्यर्थी जो मेंस का एग्जाम भी दे दिया, उसकी मौत हो जाती है उत्पाद सिपाही की बहाली। मैं को बोला ना कि वो डिग्री मायने नहीं रखा। एक चपरासी के लिए भी बड़ी सी बड़ी डिग्री वाला कतार में 2 जन का रोटी परिवार के लिए सुनिश्चित कर पाए, ये करने आए, क्योंकि उनके पास विकल्प कम पड़े हुए हैं, विकल्प ही नहीं है। डिग्रियां तो बड़ी है, कंपटीशन बड़ा है, जाना वहां चाहते थे, लेकिन आज की उसके परिवार की माली हालत और जरूरत उसे विवश कर रही है ऐसे जगह पर खड़ा होने पर। सरकार आपकी द्वार योजना चला रही है, इससे क्या लग रहा है कि आखिरी वक्त में सरकारी आंकड़े लेकर के आना चाहिए? नहीं, सवाल है कि जब तक आप 4 बार 3 बार कर चुके, 3 बार का डाटा आपके पास नहीं है, आप डाटा तो उपलब्ध कराओ। जिन लोगों ने पूर्व में आवेदन दिए थे, वो आवेदन का क्या हुआ ये तो बताना पड़ेगा। जवाबदेह गवर्नमेंट बनी है ना। पहला दिन मैंने कल ही कहा था कि 90,000 के करीबन आवेदन आए। अगर 90,000 आवेदन आए, उसमें वही आवेदन है जो आपके प्रथम में, उसमें आपके राशन कार्ड के आवेदन है, उसमें आवास के आवेदन है, उसमें पेंशन के आवेदन बड़े पड़े हुए हैं। तो फिर आपकी गवर्नमेंट इतना दिन तक काम क्या कर रही है? ऑफिस में काम क्या हो रहा है? ये आवेदन वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों लोग यहाँ आवेदन लेके आ रहे हैं? मतलब आपका ऑफिस, आपका काम, आपके पदाधिकारी और उसका दायित्व क्या हो रहा है, इसको देखने का जरूरत है। अगर ऑफिस रोज करता तो ये आवेदन यहाँ पर नहीं आते। वहीं इस गंभीर मामले को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह नियमावली रघुवर दास के समय बनाई गई है। उन्होंने भारत सरकार के द्वारा जनता को दिए गए कोविड वैक्सीन पर भी सवालात उठाए। कहा कि कोरोना की वैक्सीन के कुप्रभाव का असर भी हो सकता है या फिर संभवतः छात्रों ने स्टेरॉइड लिया हो, यह सब जांच का विषय है। देखिए, इस वक्त में तो तापमान उतना है भी, फिर भी जो 2016 का जो नियमावली बना था, जो रघुवर दास जी ने बनाया था कि 10 किलोमीटर दौड़ना 1 घंटे में, उसके बाद कोरोना काल आया। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की,
वो लोग गहन रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं जो एस्ट्राजेनेका ने जो डिस्क्लेमर किया कि वैक्सीन जानलेवा भी हो सकता है, कहीं ये उसका कारण तो नहीं। क्या हार्ट का प्रॉब्लम है? कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ शायद स्टेरॉइड लेके दौड़ते हैं तो उसके कारण बॉडी एक्यूमुलेट नहीं कर पाती है। कुछ डॉक्टर ने कहा कि जो कोरोना इफेक्टेड है या वैक्सीनेटेड है उनके पल्मोलॉजी के जो एक्सपर्ट है वही बता रहे थे कि अब ये एक नया सिम्टम आने लग गया है कि यंग एजेस में हार्ट अटैक का रेट अचानक से 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अब ये सारी चीज़ें, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्टें भी आएंगी जो दुखद 8 मौतें या 10 मौतें हुई है। ये हृदय विदारक है। नौकरी के, हाँ, मैंने तो बात किया है और हमको लगता है ये प्रशासनिक फैसला है। बेहतर संजीदगी के साथ इस पर विचार होगा और उसके बाद आगे कार्रवाई। वहीं इधर पूरे मामले को लेकर झारखंड प्रशासन के महकमे का कहना है कि सभी केंद्रों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था दुरुस्त है। अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। दौड़ के दौरान हुई मौत को लेकर जांच चल रही है। मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही पता चल पाएगा। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत जो वैध अभ्यर्थी हैं उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन राज्य में कुल 7 सेंटर्स पर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरवा रांची, झारखंड जगुआर टेंडरग्राम रातू रांची, पुलिस केंद्र गिरिडीह, JAPTC पद्मा हजारीबाग, चियाकी हवाई अड्डा पलामू, CTC स्वासपुर मुसाबनी, पूर्वी सिंहभूम एवं जैप 9 कैंपस साहेबगंज में ये आयोजन किया गया है। दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में यूडीकांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जा रही है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनके सहयोग सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से कुछ सुविधाएं निम्न प्रकार से है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। दौड़ से पूर्व जो होल्डिंग एरिया होता है वहाँ पर अभ्यर्थी जहाँ रुकते हैं दौड़ से पूर्व उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, ORS इत्यादि की भी व्यवस्था वहाँ पे की गई है। हर एक सेंटर पर पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर्स, मेडिकल बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि दौड़ जो है प्रातः जल्द से जल्द प्रारंभ करते हुए उसे जल्द पूरा किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को गर्मी का कम से कम सामना करना पड़े। इसके अलावा चलन शौचालय की व्यवस्था सभी जगह की गई है। सभी जो बहाली बोर्ड्स है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन के बोर्ड्स हैं, उनके पदाधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो पूर्णतः पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए यथासंभव सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाए। अभी तक 30 अगस्त 2024 तक जो परीक्षा जो कंडक्ट हुई है उसमें कुल 1,27,772 अभ्यर्थियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें कुल 78,023 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें कि पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 56,441 है और जो फीमेल महिला अभ्यर्थी है जो सफल हुई है शारीरिक परीक्षा में उनकी संख्या 21,582 है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक जो मृत्यु होने की जो बात है उसमें कुल 11 अभ्यर्थियों की जो है मृत्यु हुई है, जिसमें झारखंड जगुआर कैंपस में जो बहाली परीक्षा चल रही है उसमें 1, गिरिडीह पुलिस लाइन में 2, हजारीबाग JAPTC पद्मा में 2, पलामू
में 4, CTC मुसाबनी में 1 और साहेबगंज में 1 अभ्यर्थी की अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश जो है मृत्यु हुई है। इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। इनमें यूडी कांड दर्ज करते हुए विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन व सरकार इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लेती है।